अगला है अध्याय 3 सरल रेखा में गति निर्देश तंत्र। ये क्या होते हैं? ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी है, इसीलिए मेहनत करते रहें, हौसला बनाए रखें। निर्देशांक निकाय, यहाँ पे 3 बिंदु रहेगा, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ये 3 अक्ष हैं। इसको हम लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाई कर देंगे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड एक्स वाई, नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने से। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों के लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों के एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कहने का तात्पर्य है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जो यहाँ पे मूल बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु हो गया। अब हम लोग देखेंगे संदर्भ बिंदु। मूल बिंदु को ही संदर्भ बिंदु कहते हैं। क्या? जो मूल बिंदु यानी कि एक्स वाई जेड जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, उसी बिंदु को संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे संदर्भ बिंदु कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है। ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ पे भी मूल बिंदु है। इधर एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है, ये तो हम लोग को वो पता है। एक्स पहले, वाई पहले, तो इसका निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा, इसका निर्देशांक यहाँ पे। स्थिति में परिवर्तन, इसको क्या कहेंगे? स्थिति में परिवर्तन। उन निर्देशांक निकाय पढ़ लिए हैं हम लोग। अब निर्देशांक तंत्र पढ़ेंगे। घड़ी सही निर्देशांक निकाय को निर्देशन तंत्र कहते हैं। वह तंत्र जिसमें वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का अर्थात गति का अध्ययन किया जाता है, उस तंत्र को ही निर्देशन तंत्र कहते हैं। निर्देशांक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र और अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। एक ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कहलाता है। एक ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र क्या होता है? एक ऐसा निर्देशांक तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक का पालन नहीं होता, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कहलाता है। क्या? एक ऐसा निर्देशांक तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता, उसे अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे विराम अवस्था। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। और उदाहरण फर्श पर रखी मेज, दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड और गति की अवस्था। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो तो गति की अवस्था में होगी। जब किसी वस्तु में समय के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन होगी तो वह गति की अवस्था में होगी। जैसे उड़ती चिड़िया, चलता आदमी, उड़ती पतंग गति की अवस्था का उदाहरण है। फर्श पर रखी मेज, उड़ती हुई चिड़िया। उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। फर्श पर रखी मेज ये तो विरामावस्था में हो जाएगी, उड़ती हुई चिड़िया ये गति की अवस्था में रहेगी।